इवनिंग बच्चों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारतीय संविधान लेकर के आया हूं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछे गए हैं, मतलब कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो वो क्वेश्चन है क्या, उनको एक एक करके स्टडी करते हैं और सभी क्वेश्चंस को एक नोट्स के रूप में, आप सभी से रिक्वेस्ट भी है कि इन सभी क्वेश्चंस को लिख लो और एक नोट्स बना करके इनको एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था। चार विकल्प आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऑप्शन ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन सी है आपका सी राजगोपालाचारी और ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चों, सही जवाब क्या रहेगा, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी रहने वाला है। ऑप्शन बी को आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है और ऑप्शन बी को क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था। चार विकल्प हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है आपका ज्योतिबा फूले और ऑप्शन डी है आपका एम एन रॉय। तो संविधान का विचार सबसे पहले किसने दिया था? करेक्ट आंसर आपका रहेगा विकल्प डी, एम एन रॉय। एम एन रॉय आपका एकदम सही जवाब रहेगा बच्चों। एम एन रॉय को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा, ठीक है। बच्चों, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। कोई बोलता है भीमराव अम्बेडकर, कोई रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये सब गलत हैं। एम एन रॉय आपके क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन एकदम। कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? मतलब कि जो नए राज्य का गठन होता है उससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? प्रथम अनुसूची, द्वितीय, तृतीय या चौथी अनुसूची? तो बच्चों, सही जवाब क्या रहेगा आपका? प्रथम अनुसूची। नए राज्य के गठन के लिए कौन सी अनुसूची है? प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची। इसको आप क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। बेहतरीन क्वेश्चन है। कोई भी राज्य नया बनाया जाएगा तो उससे संबंधित जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो कौन सी अनुसूची में लिखी हुई हैं? तो आप कहोगे सर्वप्रथम अनुसूची में लिखी हुई हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचियों को एक बार अच्छे से स्टडी कर लो कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है। पहली में तो अभी आपको मैंने समझाया है कि राज्यों का जो गठन होता है नए राज्यों का, वो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत होता है। लेकिन उसने हमसे ये पूछा है कि दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी है आपका महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन सी संसद से और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के चुनाव से। तो बच्चों, सही जवाब क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन बी। जो संविधान की दूसरी अनुसूची है वो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है कि उनको कितनी सैलरी दी जाए और कितना उनको पैसा दिया जाए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है, सभी के सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे, क्योंकि आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? आपको बताना है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहली अनुसूची, ऑप्शन बी छठी, ऑप्शन सी सातवीं और ऑप्शन डी आठवीं। तो बच्चों, सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन डी, आठवीं अनुसूची। भाषाओं को जो मान्यता मिली है 22 भाषाओं को, वो कौन सी अनुसूची में मिली है? कौन सी अनुसूची में मिली है बच्चों?
आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। पहली अनुसूची में क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि फर्स्ट में क्या था, और मैंने अभी दूसरा आपको पढ़ाया है कि सेकंड में क्या था। ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया गया है? बच्चों, जो हमारा भारत का संविधान है, इस संविधान में बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रस्तावना के विचार हैं वो किससे लिए गए हैं? ऑप्शन ए जर्मनी के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी रूस के संविधान से, और ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। तो सही जवाब क्या रहेगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। तो बच्चों, राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी आपका एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? जो भारत का संविधान है ना बच्चों, वो संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1948, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 28 अक्टूबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो बच्चों जल्दी से बताओ सही जवाब क्या होगा। सभी बच्चों का कमेंट सेक्शन में जवाब आना चाहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन 7 का? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 मतलब ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना बच्चों, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखो, जो संविधान सभा है ना, उसने संविधान को कब अपना लिया था? 26 नवंबर 1950 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट आंसर है आपका 26 नवंबर 1949। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949। तो बच्चों इसको याद रखोगे कि 1949 में इसे अपने अपनाया था, लेकिन लागू कब कर दिया था ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लागू कब किया था हमने इसे? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? मतलब जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो इसका जवाब आप 100% दोगे। कितनी अनुसूचियां 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 10, 12, 18 या 22। थोड़ी देर पहले भी मैंने ये करवाया है बच्चों। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं बच्चों। 22 भाषाएं। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। कितनी भाषा हैं बच्चों? 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? जो दल बदल के आधार पर जो सदस्य हमारे निर्वाचित होते हैं उनकी अयोग्यता संबंधी जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में है बच्चों? दूसरी, तीसरी, 9वीं या 10वीं में? तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका, फटाफट से बताओ। तो बच्चों करेक्ट आंसर होगा आपका 10वीं अनुसूची। मतलब कि आप ऑप्शन डी को क्लिक करोगे। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करोगे। लॉक करने के बाद में आप अपने 2 नंबर पक्के करोगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो दल बदल का जो समाधान दिया गया है हमारे संविधान के अंदर कि कोई हमारा सदस्य योग्य है या नहीं है, उसके बारे में जो विवरण है वो कौन सी अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है आपका जीवी मालवंकर, और ऑप्शन सी है आपका राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी है आपका जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपसे ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जीवी मावलंकर।
जीवी मावलंकर, मतलब कि ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ोगे। ऑप्शन बी जीवी मावलंकर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 बेहतरीन क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। उसने कहा है हमसे क्वेश्चन 11 के अंदर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, बताओ फटाफट से कि लिखित संविधान इनमें से कौन सा है, किस देश का है। भारत का, रूस का, जर्मनी का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, किस किस को पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। चलिए क्वेश्चन 11 का आंसर मैं आपको बता देता हूं बच्चों। ऑप्शन ए भारत का संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का संविधान है। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। बच्चों मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको कई बार बताया है कि लिखित संविधान कहाँ का है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। एक ऐसा वर्ष है जिसमें राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ष है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1947, 1950, 1956 या 1965। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, 1956। 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। 1956 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्या कह रहा है, अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अविभाजित भारत के लिए तो ऑप्शन ए है 28 दिसंबर 1944, 8 दिसंबर 1945, 9 दिसंबर 1946 या 19 दिसंबर 1940। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, अविभाजित भारत का मतलब है जब पाकिस्तान इसमें था। तो 9 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी जो अविभाजित भारत की थी। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1940 मतलब इसमें कौन सा ये दिखाया है 1940, 9 दिसंबर, ऑप्शन सी है बच्चों, ऑप्शन सी। ध्यान रखना ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 36वें संशोधन से संबंधित है। 36वें संशोधन से सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना। ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ऑप्शन सी, गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ऑप्शन डी, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पे टाइपिंग का थोड़ा सा इशू है बच्चों, इसको हटा दो, मैं यहाँ से इसको ख़त्म ही कर रहा हूँ। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन ए को आप क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए। समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष या उपरोक्त सभी। तो विकल्प डी आपके क्वेश्चन का जिंदाबाद आंसर होगा। विकल्प डी मतलब कि ये सभी शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से जोड़े गए हैं, समाजवादी, सोशलिस्ट भी जोड़ा गया है, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है ना, तो ये सभी इसके अंदर जोड़े गए हैं। कौन से संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 42वें अधिनियम में। ये हमारा 42वां संशोधन था, इसमें ये सभी को जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लिखने में कितना समय लगा। आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान को बनाने में कितना समय लगा। सभी बच्चों को विदाउट ऑप्शन ये पता होना चाहिए कितना समय लगा था बच्चों। कितना, जल्दी से फटाफट बताओ मुझे। 2 साल 11 महीना 17 दिन, 3 साल 7 महीना 14 दिन, 3 साल 10 महीना 28 दिन, 3 साल 11 महीना 18 दिन।
तो सही जवाब आपका बच्चों 2 साल 11 महीना 17 दिन। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये 17 दिन कैसे है? तो बच्चों आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि 2 साल 11 महीना 18 दिन आपको अगर मिले, 2 साल 11 महीना मतलब कि 11 मंथ और 18 दिन 18 डे, तो भी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये दोनों ही सही होते हैं, 17 दिन और 18 दिन। कहीं किसी किसी बुक में 17 और कहीं किसी किसी बुक में 18 माना गया है। ये दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन कभी भी ये दोनों ऑप्शन एक साथ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है ना? या तो 17 मिलेगा या 18 मिलेगा। अगर 17 मिलता है आप 17 को क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, 18 मिलता है 18 को क्लिक करके आगे बढ़ जाओ, लेकिन दोनों साथ में कभी देखने को नहीं मिलेंगे। टेंशन मत लो, ठीक है ना? 2 साल 11 महीना 18 दिन भी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। किस राज्य में संविधान की छठी अनुसूची लागू नहीं होती? कौन सा राज्य है? मणिपुर, नागालैंड, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब बच्चों ऑप्शन सी रहेगा कि ये दोनों ही हैं। दोनों के दोनों में क्या है कि छठी अनुसूची लागू नहीं होती। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 निम्नलिखित में से किसके लिए जानकारी प्रदान करता है? अनुच्छेद 17 किसके लिए जानकारी देता है, आप सभी को बताना है। उपाधियों का अनुमूलन, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, कानून के समक्ष समानता, या अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो बच्चों सही जवाब क्या रहेगा? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का एकदम जिंदाबाद आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए 19 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जिससे इमरजेंसी लगाया जाता है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 378 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जो है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मतलब कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत करता है बच्चों। आपको याद रखना है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को क्लिक करोगे आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि संविधान की जो अवधारणा है सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? जर्मनी में, जापान, ग्रेट ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो बिना ऑप्शन के आपको पता होना चाहिए बच्चों कि सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर हुई थी। ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है आपका? ऑप्शन सी सही होने वाला है, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है ना? वेरी नाइस क्वेश्चन था, वेरी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट था क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 21 में हमसे पूछा जा रहा है कि भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? किससे मिलकर बनती है? फटाफट से बताओ, जो भारत की संसद है किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन सी है राज्यसभा और लोकसभा और उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यसभा, लोकसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों? जो हमारी संसद बनती है वो बनती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन ए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। किससे मिलकर बनती है? आपको याद रखना है कि विकल्प ए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के क्या बनता है बच्चों? हमारी संसद बनती है। आपको याद रखना है, ठीक है ना? किससे मिलकर बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी सभी के सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। देखो, भारतीय संविधान के अभी और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको पार्ट सेकंड के अंदर में कवर करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।